राधे राधे सभी को दोस्तों, लड्डू गोपाल बाय निशा घर के चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके लिए 2 कलर की डिज़ाइन की ड्रेस लेकर आए हैं लड्डू के लिए, और बनाने में बहुत आसान है। आप बनाइएगा अपने लड्डू के लिए ज़रूर। और देखिए, ये मैंने 5 नंबर की बना रही हूँ। इसकी चोली मैंने पहले से ही बना ली है, क्योंकि मैंने अपनी चोली 5 नंबर की पहले भी ड्रेस बनाई है, उसमें मैंने बताया है कैसे बनानी है। आप हमारे वहाँ पर जाकर 5 नंबर की चोली बना सकते हैं, और मैं लिंक अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये चोली आप वहाँ से जाकर बना लीजिएगा। चलो हम ये डिज़ाइन बनाते हैं। देखिए, 5 नंबर की मैंने पूरी चोली बना ली है, और इसे मैं घेर को जो बनाऊंगी मैं दूसरे कलर से बनाऊंगी, जो हमारा ब्लू कलर की ऊन है उससे बनाऊंगी। देखिए, इसको मैं पहले एक लूप बना लेती हूँ, और यहाँ पर लगाकर, क्योंकि मैं अभी जॉइंट नहीं करूँगी, एक बनाकर तब करूँगी। देखिए, ये मैंने यहाँ पर पक्का कर लिया है। 1 2, एक चैन ये हो गई, 2 और बनाई मैंने, 3 हो गई। और जिसमें मैंने चैन बनाई है उसमें नहीं बनाऊंगी, नेक्स्ट में बनाऊंगी, और इसमें मैं 2 बार बनाऊंगी। फिर मैं एक चैन बनाऊंगी, फिर नेक्स्ट में 1 बार, फिर नेक्स्ट में एक में 2 बार, फिर मैं एक चैन बनाऊंगी, फिर नेक्स्ट में बनाऊंगी 1, फिर नेक्स्ट में बनाऊंगी 2, एक में ही 2 बनाऊंगी, और फिर एक चैन। देखिए, मैंने ये क्या किया है, पहले मैंने एक में 1 किया, फिर एक में 2 किया, फिर एक चैन लेनी है बीच में, और कोई स्किप नहीं करना। फिर 1 किया, फिर एक में 2 किए, फिर एक चैन ली, फिर 1 किया, फिर अगले में मैंने 2 किए एक के अंदर ही, फिर एक चैन ली। ये मैं ऐसे ही राउंड पूरा करूँगी, करके बताती हूँ। देखिए, राउंड मेरा पूरा हो गया है, और मैंने इसको यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया है, और एक चैन लेकर घुमा लिया है, क्योंकि मेरा उल्टा पड़ता है ये, और मुझे राइट साइड से लेना है। देखिए, यहाँ पर मैंने एक में 2, एक में 1 किया है, और बीच में एक चैन ली है। देखिए, 2 1 और फिर ये चैन। फिर अब हम 3 की चैन लेंगे, और फिर अपना जो 1 है उसके ऊपर 1 मिनट, एक 2 3 चैन ली, फिर 1 के ऊपर हमारी ये चैन आ गई। देखिए, जो हमारा चैन की बराबर में होता है उसमें हम 1 के ऊपर 2 करेंगे, और फिर एक चैन करेंगे। देखिए, यहाँ पर हम 1 करेंगे, फिर नेक्स्ट में 1 करेंगे, और फिर जो हमारा थर्ड वाला डबल क्रोशिया है चैन के पास, उसमें हम 1 के ऊपर 2 करेंगे, और एक चैन बनाएंगे। फिर जो शुरू का क्रोशिया होता है उसके पर 1, फिर दूसरे पर भी 1, और थर्ड पर हम ले जाकर 2 करेंगे। जो हमारी चैन के पास में होता है उस पे हमें 1 के ऊपर 2 करने हैं, और एक चैन लेनी है। चैन हमें उसी प्रकार से लेनी है जैसे हम लेते आए हैं। हमें जब चैन बनानी होती है, चैन से पहले जो क्रोशिया होता है उसके ऊपर हमें 1 के ऊपर 2 करने हैं। देखिए, मैंने जब यहाँ पर मैंने चैन बनानी है तो मैंने उसी क्रोशिया के ऊपर 2 किए हैं। अब मैंने एक चैन बना ली है, और फिर मैं इसके ऊपर 1 करूँगी, नेक्स्ट के ऊपर 1, फिर नेक्स्ट के ऊपर 2। ये हमारे 3 के ऊपर 4 डबल क्रोशिया हो गए हैं, और एक चैन हो गई है। ये राउंड में ऐसे ही पूरा करूँगी। चलो मैं करके दिखाती हूँ क्या करना है। देखिए, ये राउंड भी मैंने पूरा कर लिया है, और इसे ले जाकर मैं सेकंड चैन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दूँगी। यहाँ पर मुझे 3 और ये यहाँ पे 4 5, यहाँ पर एक चैन बनाएंगे, और यहाँ पर इसे डबल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे।
फिर मैं 3 चैन बनाऊंगी। और अब हमारे एक ये चैन हो गई और एक ये 2, फिर तीसरे के ऊपर 3, फोर्थ के ऊपर फोर्थ, और जो फोर्थ वाला है उसमें 2 बार करूँगी। अब हमारे 5 हो जाएंगे। एक चैन ले ली। ये देखिए इस वाले में ये देखिए चैन है, और यहाँ पर ये जो फर्स्ट है इसमें बनाऊंगी 1, फिर सेकंड में 2, फिर थर्ड में 3। अब ये फोर्थ वाला है, इसमें मैं 2 बार बनाऊंगी। जब भी हम चैन के पास आएंगे, पास वाले इस वाले में हमें 2 बनाने हैं। देखिए इसमें मैंने 1 बनाया और इसी के अंदर में एक और बनाऊंगी। एक चैन बना ली। फिर मैं यहाँ पर 1 बनाऊंगी। जब हम चैन के पास आते हैं, जो लास्ट वाला होता है हमारा, उसके ऊपर हमें 2 बनाने हैं, ना कि जब हम चैन बनाकर फर्स्ट डबल क्रोशिया में बनाते हैं उसमें बनाना है। उसमें नहीं बनाना, उसमें 1 ही करना है। फिर 2, 3, 4। जो फोर्थ वाला डबल क्रोशिया है उसके अंदर मैं 2 बार करूँगी और फिर एक चैन बनाऊँगी। ये राउंड में ऐसे ही पूरा करूँगी अपना। चलो करते हैं, फिर बताती हूँ। देखिए ये जो मैंने बनाया है यहाँ पर मेरे 3 थे, फिर 4 हो गए, फिर 5 हो गए, आगे 6 हो जाएंगे। जो हमारा चैन से पहले वाला डबल क्रोशिया होगा उसके ऊपर हमें 2 करने हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर 2 राउंड और करके दिखाऊंगी आपको, क्योंकि मैं 5 नंबर के में सिर्फ 5 राउंड ही बनाऊंगी, क्योंकि मुझे डिज़ाइन बनाना है तो फिर मेरी ड्रेस का घेर बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए मैं 5 राउंड करके आपको दिखाती हूँ। 3 हो गए हैं, 2 और बताती हूँ। देखिए मैंने ये 4th राउंड पूरे कर लिए हैं, और मैं अब इसमें और राउंड नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा घेरा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि डिज़ाइन भी अच्छा बड़ा है। अब हम डिज़ाइन बनाएंगे। देखिए उसके लिए मैं सबसे पहले 5 चैन लूँगी। 1 2 3 4 5, और 3 स्किप करूँगी। 1 2 3, फोर्थ वाले में ले जाकर सिंगल क्रोशिया करूँगी। फिर 2 चैन लूँगी। 1 2, 1 स्किप करूँगी। 1 स्किप करने के बाद एक बार हम सिंगल क्रोशिया का राउंड लगा लेते हैं, जिससे डिज़ाइन बनाने में आसानी रहे। देखिए हर एक में मैं सिंगल क्रोशिया, हाफ क्रोशिया करेंगे, थोड़ा सा बढ़ भी जाएगा। देखिए अब मैं एक राउंड ऐसे ही हाफ क्रोशिया का लगा लेती हूँ, उसके बाद दिखाऊंगी आपको क्या करना है। चलो हाफ क्रोशिया का लगा लेते हैं। देखिए मैंने सिंगल क्रोशिया का एक हाफ क्रोशिया का कर दिया है, और अब मैं इसमें ले जाकर इसको चेन को ज्वाइन कर दूँगी। ये देखिए मैंने ज्वाइन कर दिया है, और अब मैं 5 चैन बनाऊंगी। 2 3 4 5, 3 स्किप करूँगी। 1 2 3, फोर्थ में ले जाकर इसे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करूँगी। फिर 2 चैन बनाऊँगी, 1 स्किप करूँगी, सेकंड में ले जाकर ज्वाइन करूँगी। देखिए 1 2 3 4 5, 5 चैन बनाने के बाद 1 2 3, देखिए जिसमें मैंने ज्वाइन किया उससे अलग 1 2 3, फोर्थ में ले जाकर इसको मैं ज्वाइन करूँगी। फिर मैं 2 चैन बनाऊँगी और 1 स्किप करूँगी, और सेकंड में ले जाकर इसको ज्वाइन करूँगी। फिर मैं 5 चैन बनाऊँगी। 2 3 4 5, 5 के बाद मैं 3 स्किप करूँगी। 1 2 3, फोर्थ में ले जाकर इसको मैं ज्वाइन करूँगी। फिर 1 2, 2 चैन बनानी है, 1 स्किप करनी है, और सेकंड में ले जाकर ज्वाइन करनी है। ये राउंड मैं ऐसे ही पूरा करूँगी। 5 चैन 3 स्किप, फिर 2 चैन 1 स्किप करके ऐसे ही ये राउंड पूरा करती हूँ, फिर बताती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर लाकर ज्वाइन कर दिया है, और इसमें ले जाकर मैं चैन के अंदर एक सिंगल क्रोशिया करूँगी और 2 चैन बनाऊँगी। अब हमें इसमें काम करना है होल के अंदर बड़े वाले में। अब इसमें मैं 7 क्रोशिया बनाऊँगी। एक मेरी ये 3 की चैन हो गई, एक ये 2 3 4 5 6 7, और जो 2 की चैन बनाई थी इसमें ले जाकर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करना है। फिर होल क्रोशिया के ऊपर धागा लेना है, और जो बड़ा होल है उसके अंदर हमें फिर से डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 5 6
7। फिर इसमें छोटे वाले में जो मैंने 2 की चैन बनाई थी उसमें ले जाकर इसको ज्वाइन करना है सिंगल क्रोशे से। फिर धागा लेना है और ये जो बड़ा होल है उसके अंदर हमें फिर से 7 डबल क्रोशे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशे हो गए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। और जो ये छोटा है होल हमारा इसमें ले जाकर हमें सिंगल क्रोशे से ज्वाइन करना है। और ये राउंड मुझे ऐसे ही पूरा करना है। देखिए यहाँ पर मुझे 7 बनाने हैं, इसमें मुझे सिंगल क्रोशे से ज्वाइन करना, फिर 7 बनाने, सिंगल क्रोशे से ज्वाइन करना, 7 बनाने। ये राउंड ऐसा ही पूरा करना है। चलो आगे बताती हूँ क्या करना है। देखिए राउंड मैंने पूरा कर लिया है। अब मैं इसको यहाँ पर ज्वाइन करूँगी इसमें ले जाकर और इसकी 3 चेन में स्लिप स्टिच। अब मैं सेकंड राउंड जो बनाऊंगी वो दूसरे कलर से बनाऊंगी अपना, जिससे मैंने चोली बनाई है उसे मैं ज्वाइंट करूंगी। इसको पहले मैं एक वो बना लेती हूँ, धागे को पीछे करके सेकंड में ले जाकर मैं इसको सिंगल क्रोशिया करूँगी। फिर मैं यहाँ 5 चैन बनाऊँगी। 1 2 3 4 5 चैन ही बनानी है। और देखिए 1 2 3 ही स्कप करनी है और 4th वाले में ले जाकर मुझे इसको ज्वाइन करना है। फिर 2 चैन बनाएंगे और देखिए एक इधर का डबल क्रोशिया छोड़ना है, एक इधर का डबल क्रोशिया छोड़ना है। जो हमने ये डिज़ाइन बनाए हैं एक इधर की चैन स्किप करनी है और एक इधर की करनी है। और फिर हम 1 इसमें ज्वाइन 1 2 3 देखिए ये वाली छोड़नी है और सेकंड की इसमें सेकंड डबल क्रोशिया में ले जाकर ज्वाइन करना है। फिर 1 2 3 4 5 चैन बनानी है और 3 स्किप करनी है। 1 2 3 4th में ले जाकर इसको ज्वाइन करना है। फिर 1 2 लग करनी है और एक इधर की चैन स्किप करनी है और एक इधर की करनी। जो हमारे जो 2 होल होते हैं दोनों तरफ के डिज़ाइन है, एक डबल क्रोशिया इसका छोड़ना है, एक इसका छोड़ना है और इसका तो मैंने छोड़ दिया है। और जो दूसरे में ज्वाइंट करूँगी एक डबल क्रोशिया छोड़कर सेकंड में देखिए इधर का जो ये है ये वाला छोड़ दूँगी और इसके सेकंड में ले जाकर मैं इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करूँगी। 1 2 3 4 5 करेंगे। फिर 1 2 3 स्किप करनी है, 4th वाले में ले जाकर सिंगल क्रोशिया ज्वाइन करना है जैसे हमने नीचे किया था। 1 2 फिर 2 इधर का तो हमारा छूट ही जाता है आसानी से जब हम यहाँ 3 स्किप करते हैं 4th में करते हैं। ये हो गया हमारा छूट गया। और एक ये बीच में सिंगल क्रोशिया होता है, इसको छोड़ना होता है। और जो इधर के डिज़ाइन का जो फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया होता है उसको छोड़ना है और उसके सेकंड डबल क्रोशिया में हमें ले जाकर इसको ज्वाइन करना है। फिर 1 2 3 4 5 करने हैं। 1 2 3 स्किप करने हैं, 4th में ले जाकर इसको ऐसे ज्वाइंट करना है। देखिए ये राउंड मैं ऐसे ही पूरा करूँगी, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमें 5 चैन लेनी है और 3 स्किप करनी है जैसे नीचे किए थे। और जो ये मैं 2 चैन बनाकर स्किप करती हूँ, एक इधर का कम करना है, एक इधर का कम करना है। उसके बाद चलो मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ अच्छे से। देखिए 2 चैन बनानी है। 1 2 ये देखिए एक डबल क्रोशिया इधर का छोड़ना है, एक डबल क्रोशिया इधर का छोड़ना है और जो बीच में सिंगल ज्वाइंट किया था उसको भी छोड़ना है। ये देखिए ये वाला छोड़ दिया मैंने और ये वाला छोड़ दिया मैंने इधर का। और इधर के सेकंड में ले जाकर मुझको इसको सिंगल क्रोशिया करना है। देखिए फिर 1 2 3 4 5 करने के बाद 1 2 3 4th में ले जाकर इसको ज्वाइंट करना है। फिर 1 2 चैन करनी है, एक डबल क्रोशिया इधर का छूट गया, एक इधर का छूट जाएगा। जो दूसरी तरफ डिज़ाइन बनाया है सिंगल क्रोशिया का कोई मतलब नहीं है काउंट करने का। एक डबल क्रोशिया इधर से छोड़ना, एक इधर से छोड़ना है। और देखिए ये जो एक इधर का तो छूट ही गया हमारा, एक में हमने ज्वाइन किया, ये वाला हमने छोड़ दिया। और दूसरे डिज़ाइन में आ जाइएगा। दूसरे डिज़ाइन में देखिए आप ये जो हमारे 7 डबल क्रोशिया हैं इसका फर्स्ट वाला छोड़ देना है ये, और इसके सेकंड में ये वाला यहाँ ले जाकर हमें इसे ज्वाइन करना है। बस ये ऐसे ही करना है। इसको राउंड को पूरा करते हैं, उसके बाद बताती हूँ क्या करना है। देखिए मैंने ये राउंड पूरा कर लिया है, 5 चैन बना ली है। 1 2 3
फोर्थ में ले जाकर इसको ऐसे ज्वाइन करूँगी और फिर 2 चेन बनाऊँगी और फिर मैं इसको वहीं पर ज्वाइन करूँगी जहाँ मैंने ये ज्वाइन किया था, इसकी चेन में ले जाकर स्लिप स्टिच से, और फिर सोल के अंदर आ जाऊँगी और सिंगल क्रोशिया करके 3 चेन बनाऊँगी। एक सिंगल क्रोशिया हो गया, 2 चेन बनाई है। अब इसमें मैं 8 डबल क्रोशिया करूँगी। पहले मैंने 7 किए थे, अब मैं 8 करूँगी। एक चेन हो गई, 2 3 4 5 6 7 8 और जो मैंने 2 का चैन बनाई है उसमें मैं ले जाकर ज्वाइंट करूँगी। देखिए मैंने ये ज्वाइंट कर दिया है। अब मैं फिर धागा लूँगी और जो ये मैंने बड़ा होल बनाया है उसमें ले जाकर फिर डबल क्रोशिया करूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखिए मैं आपको एक बार काउंट कर देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 हमारे डबल क्रोशिया हो गए हैं और इसमें ले जाकर जो छोटा होल है इसके अंदर मैं इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करूँगी। फिर धागा लूँगी, फिर बड़े होल में जाएंगे, फिर मैं वहाँ पर 8 डबल क्रोशिया करूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर इसमें ले जाकर इसको जॉइंट कर दूँगी। देखिए ये राउंड मुझे ऐसे ही करना है। इसमें 8 बनाने हैं और सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट करना है छोटे होल के अंदर। चलो ये राउंड इतना ही करते हैं, उसके बाद बताते हैं क्या करना है। देखिए ये राउंड मैंने पूरा कर लिया है अपना। अब इसको मैं ज्वाइन करूँगी। सिंगल में मैंने ज्वाइन कर लिया और इसकी फर्स्ट चैन में ले जाकर जो हमने चैन बनाई थी स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। अब हम अपना ब्लू धागा ऊपर ले लेंगे। मैंने ये काटा नहीं था इसको पीछे, क्योंकि हमें अभी ऊपर काम है इसका। देखिएगा, एक ये इधर से छोड़ना है, इसमें ज्वाइन करना है। 1 2 3 4। मुझे ये धागा अपना इसमें लेके आना है और 3 की चैन बनाएंगे। हम अब चैन बनाएंगे 6। 1 2 3 4 5 6 चैन लेने के बाद देखिए अब मुझे यहाँ पर 4 छोड़ने हैं। 1 2 3 4। फिफ्थ वाले में ले जाकर मुझे इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करना है और फिर मैं 2 चैन बनाऊंगी। जैसे हम पहले नीचे छोड़ते हुए आए हैं वैसे ही छोड़ना है, एक इधर का एक इधर का। देखिए इधर का मैंने छोड़ दिया है और एक इधर का ये छूट गया और सेकंड में ले जाकर इसको ज्वाइन करेंगे। फिर मैं 1 2 3 4 5 6 बनाने हैं। 6 बनाने के बाद 4 छोड़ने हैं। 1 2 3 4 और एक ये 5 में ले जाकर हम इसको ज्वाइन करेंगे। फिर 1 2 चैन लेनी है, एक इधर का छोड़ना है और एक इधर का, इसके सेकंड में ले जाकर इसको ज्वाइन करना है। फिर 1 2 3 4 5 6 कर लेने हैं। 6 करने के बाद फिर हमें इसमें से 4 स्किप करने हैं। 1 2 3 देखिएगा, 1 2 3 4। फिफ्थ में ले जाकर इसको यहाँ पर ज्वाइंट करना है। फिर 2 चैन बनाएंगे। 1 2, जैसे हमने यहाँ पर 2 1 इधर का स्किप किया, 1 इधर का स्किप किया, ऐसे ही यहाँ करना है। देखिए एक मैं इधर से स्किप करूँगी, एक इधर से, और सेकंड में ले जाकर इधर में इसको ज्वाइन कर दूँगी। ये राउंड मैं ऐसे ही पूरा करूँगी। चलो मैं करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ इसके बाद क्या करना है। देखिए मैंने
कर लिया है और अब मैं इसको ज्वाइन करूँगी जहाँ मैंने स्टार्ट किया था उसी की चेन में ले जाकर। स्लिप स्टिच से। और अब मैं इस होल में आ जाऊंगी, सिंगल क्रोशिया करूंगी, एक चेन करूंगी, एक चेन और करूंगी और फिर मैं इसमें 9 क्रोशिया बनाऊंगी। 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और इसमें ले जाकर इसको ज्वाइन करूँगी। मैं फिर से बड़े होल में आ जाऊँगी, इसमें मैं 9 डबल क्रोशिया करूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। फिर इसमें ले जाकर मैं इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करूँगी। देखिए ये राउंड मुझे ऐसे ही पूरा करना है, ये राउंड ऐसे ही पूरा कर लीजिए आप। इसमें 9 और सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करना है जो 2 की चेन बनाई है। फिर बड़े होल के अंदर 9 डबल क्रोशिया करने हैं और जो छोटे वाला होल बनाया है उसमें सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन करना है। इतना करती हूँ, उसके बाद बताती हूँ क्या करना है। देखिए ये राउंड हमने पूरा कर लिया है और इसको मैंने ज्वाइंट करके धागे को काट दिया है। अब हम अपना जो ये वाइट क्रीम कलर का धागा है इसको हम यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। एक ये फर्स्ट है, इसका ये सेकंड वाला, जो सेकंड वाला है पहले इसको ऐसे लूप को ले लेंगे और सेकंड वाले में को ऐसे निकालना है, ऐसे डबल क्रोशिया करना है। फिर यहाँ पर 2 का 1 करना है, फिर ये 2 लूप इसी में रखने हैं और फिर जो इधर का है सेकंड हमारा उसको भी ऐसे ही करके पीछे की तरफ निकालना है और फिर यहाँ पर 2 का 1, यहाँ पर होंगे हमारे 3 और तीनों को एक साथ 1 करना है। फिर हमारा नेक्स्ट होगा, उसमें भी हमें ऐसे ही पीछे को निकाल कर ऐसे डबल क्रोशिया करना है और उसके ऊपर 2 चेन और जो ये 2 लूप बनते हैं हमारे यहाँ उनको एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर ये नेक्स्ट वाला भी ऐसे पीछे से लेकर क्रोशिया को ऐसे निकालना है और ऐसे ही हमें ये भी करना है। फिर 2 चेन बनानी है और जो हमारे 2 लूप बनकर आते हैं यहाँ पर ये बनाने हैं और इसको ऐसे करना है और फिर ऐसे ही लूप लेना है और थर्ड वाले में भी ऐसे ही करके पीछे को निकालना है और ऐसे करा। और ये जो हमारा तीसरा होगा लूप वाला उसमें हम 5 करेंगे, 1 2 3 4 5 और जो ये हमारी लूप बनता है इसमें को हमें लेकर निकालना है और फिर हमें फोर्थ वाले में भी ऐसे ही करना है, यहाँ से निकालना है ये ऐसे। फिर 1 2 करने हैं, सिर्फ जो सेंटर का होगा उसी में 5 करने हैं हमें। फिर अगले में फिर इसमें भी 2 चेन, फिर 2 लूप उठाकर सिंगल क्रोशिया करना है। फिर हम जो ये बाद में हमारे 2 बचे हैं, जो सेकंड वाला है इसमें ऐसे करके निकालना है और 2 का 1 करना है और 2 लूप इसी के ऊपर रखने हैं और जो दूसरे डिज़ाइन का दूसरे डिज़ाइन में जो ये है यहाँ पर जो सेकंड है, फर्स्ट नहीं उठाना, सेकंड वाला उठाना है और उसको भी ऐसे करके 2 का 1 करना है और 2 का 1 करने के बाद ये 3 लूप बचेंगे। देखिए मेरे पास 3 हैं, तीनों को एक साथ निकालना है। देखिए फिर हमें ऐसे लूप लेना है और फिर उससे अगले वाला ऐसे ही उठाना है और ऐसे 2 का 1 और फिर 2 का 1, फिर 2 चेन बनानी है और ये दोनों लूप ऐसे उठा लेने हैं और सिंगल क्रोशिया करना है। फिर इससे नेक्स्ट वाला उसको भी 2 का 1 2 का 1, फिर यहाँ पर 2 चेन और यहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया। फिर हम लूप लेंगे, फिर इससे अगले वाले में जाएंगे और ये 2 का 1 2 का 1। अब हम यहाँ 5 बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये जो हमारे नीचे लूप बनकर आए हैं उसमें ले जाकर इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे। देखिए जो मैं ये बना रही हूँ, ये इस वाले जो हमारा ये डिज़ाइन होता है इसमें 2 ये जो पफ ऊपर बना रहे हैं हम 2 चेन के, ये हमारे 2 इधर आएंगे 2 इधर आएंगे और जो बीच का सेंटर वाला होगा उस पर हम
5 चैन का बनाएंगे। अब फिर मैं ये लूप लूँगी और से नेक्स्ट वाले में जाऊँगी और ये 2 का 1 2 का 1 2 चैन और ये लूप उठाकर सिंगल क्रोशिया। फिर इससे नेक्स्ट वाले में जाऊँगी और यहाँ भी मैं 2 का 1 2 का 1, फिर यहाँ पर 2 चैन बनाऊँगी और ये लूप उठाकर सिंगल क्रोशिया करूँगी। फिर हम लूप लेंगे और हमारे इसके 2 बचे हैं और जो ये फर्स्ट वाला इसका ये है, इसे उठाकर 2 का 1 करेंगे। धागे को पूरा नहीं निकालेंगे, 2 लूप मेरे इस पर बच गए हैं, देखिए ये। फिर मैं लूप लूँगी और जो नेक्स्ट वाला डिज़ाइन है इसका जो सेकंड वाला है, इसमें से ऐसे धागे को निकालूंगी और इसको भी 2 का 1 और फिर ये 3 हो जाएंगे, तीनों को एक साथ, क्योंकि ये हम यहाँ पर ज्वाइंट करते हैं। देखिए ये ऐसे बनकर आएंगी, बहुत सुंदर लगेगा ये बनाने के बाद। और अभी इसमें और भी डिज़ाइन है जो मैं आपको बताऊंगी। देखिए फिर मैं यहाँ पर लूँगी देखिए वैसे जो हिसाब से देखा जाए तो ये जो हमारा है इधर फर्स्ट वाला हमें छोड़ देना है, सेकंड वाले में डालकर इधर वाला सेकंड वाले को उसको 1 करना है। फिर मैं थर्ड वाले में जाऊंगी और इसमें से ऐसे निकालूंगी, फिर ऐसे, फिर 2 चैन, फिर ये 2 लूप बनते हैं, फिर ये एक साथ, फिर धागा लूँगी, फिर फोर्थ वाले में जाऊंगी 2 का 1 2 का 1, फिर 2 चैन और फिर यहाँ पर 2 का 1, फिर धागा लूँगी, फिर 5 वाले में जो जाऊंगी उसमें मैं 5 चैन बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 चैन लेने के बाद जो लूप बने हैं 2 धागे के, इन्हें उठाकर एक साथ कर दूंगी। फिर लूप लूँगी, उससे नेक्स्ट वाले में जाऊंगी, यहाँ पर भी 2 का 1 2 का 1 करने के बाद 2 चैन, फिर धागे को लूँगी, फिर लूप लूँगी, फिर नेक्स्ट वाले में, फिर 1 2 चैन और यहाँ पर भी 2 का 1। अब देखिए मैं ज्वाइंट जो करूँगी कोने को, ये कोना जो ज्वाइंट करना है ये मेन है। देखिए मैंने धागे को क्रोशे के ऊपर लिया और जो इधर का हमारा सेकंड होता है फर्स्ट टाइम पर भी और लास्ट के भी सेकंड, लास्ट वाला जो सेकंड होगा 1 2 2 वाले में ऐसे क्रोशे डालेंगे और ऐसे करके पीछे से धागे को निकाल लेंगे। फिर यहाँ 2 का 1 कर देंगे, 2 क्रोशे पर ही रखेंगे, फिर धागा लेंगे और जो ये इधर वाले का है इधर का भी हमें सेकंड ही निकालना है, फर्स्ट हमें छोड़ देना है। देखिए धागे को लिया क्रोशे पर और ये जो डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन के जो ये फर्स्ट वाला है ये छोड़ देना है और जो ये सेकंड वाला है इस सेकंड वाले में को ऐसे निकाल के धागे को निकाल लाना है और 2 का 1 करना है। फिर ये 3 बचे, 3 के एक साथ कर लेना है। फिर लूप लेंगे, फिर थर्ड वाले में जाएंगे और उसमें भी ऐसे करके पीछे से बनाएंगे और इसमें मैं 2 चैन लेकर लूप बनाऊंगी। फिर ये ऐसे ही करते हुए मैं पूरा राउंड करूंगी। चलो मैं आपको दिखाती हूँ क्या करना है। देखिए फिर मैं यहाँ से लूँगी इसमें ये, फिर 2 चैन, फिर लूप लिया, फिर करा, फिर यहाँ पे मैंने लिया, फिर ऐसे 1 2 3 4 5 चैन लेकर दोनों लूपों को उठाऊंगी और इनको करूँगी। फिर ऐसे अगले में जाऊंगी और इसको भी 1 2 चैन लूँगी, फिर यहाँ पे ऐसे करूँगी। फिर अगले में भी जाऊंगी 1 2 चैन ली और ये ले जाकर यहाँ पर मैंने कर दिया। अब देखिए मुझे फिर से ज्वाइंट करना है, मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। धागे को ऊपर लिया और जो हमारा ये डिज़ाइन होता है इसका जो लास्ट के हैं 2 बचे हैं, 2 में से हमें ये लास्ट वाला नहीं लेना, ये पीछे का लेना है। ऐसे क्रोशे को डालेंगे और इसके बीच में को ऐसे निकाल के धागे को ऐसे लाना है और 2 का 1 करना है। फिर हमें 2 ही छोड़ देने हैं फंदे अपने। और जो ये इधर का डिज़ाइन वाला है इसका फर्स्ट नहीं लेना, सेकंड वाला लेना है। इसको यहाँ से ऐसे धागे को निकालना है, ऐसे करके पीछे को ऐसे निकाल लेना। फिर ऐसे 2 का 1, अब फिर ये 3 होंगे हमारे क्रोशे पर, तीनों को एक साथ निकालना है। तीनों को एक साथ निकालने के बाद फिर लूप लेंगे, फिर उससे अगले में जाएंगे और फिर 2 का 1 2 का 1 2 चैन और फिर दोनों लूपों को उठाकर यहाँ पर ऐसे फिर लूप लेंगे, फिर इससे नेक्स्ट में जाएंगे, फिर पीछे से निकाल कर धागे को लाएंगे, फिर 2 का 1 2 का 1 फिर 2 चैन और फिर यहाँ पर ये फिर धागा लेंगे। फिर यहाँ से देखिए हम क्रोशा ऐसे डालते हैं, ये जो है मेरा क्रोशे पे लूप लिया हुआ है, ऐसे धागे को निकालूंगी और ऐसे इसके पीछे से डालकर धागे को निकाल लेंगे इस साइड में। फिर यहाँ पर 2 का 1 2 का 1 करके फिर यहाँ 5 चैन बनाऊंगी।
फिर यहाँ पर दोनों लूपों को एक साथ उठा लूँगी। यहाँ पर एक लूप बनकर आ जाता है हमारा, वो इसमें नहीं दिखाई दे रहा आपको क्योंकि मेरी प्लाई वाली ऊन है, तो इसलिए। ये देखिए 1 2 1 2 और ये लूप यहाँ पर फिर से लूँगी, फिर 1 2 फिर ये देखिए ज्वाइंट आ गया है मेरा। ये देखिए यहाँ भी मेरे 2 बचे हैं। यहाँ पर ये यहाँ से डालूँ क्रोशे को, यहाँ करके यहाँ पर 2 का 1 कर दूँगी, 2 उस पर रखूँगी, फिर धागा ले लूँगी, फिर इधर के 2 हैं जो सेकंड वाला है इधर का, उसमें डालकर इसको ऐसे 2 का 1 और फिर तीनों का 1 ये करती हूँ और उसके बाद बताती हूँ मैं फिर आगे क्या करूँगी। ठीक है, देखिए राउंड मैंने अपना पूरा कर दिया है और जहाँ से मैंने शुरू किया था वहीं उसी चैन में ले जाकर मैं इसको जॉइंट करूँगी। यहाँ पर ले जाकर स्लिप स्टिच से जॉइन कर दूँगी और धागे को एक चैन बनाकर काट दूँगी। अब मैं इसको आपको सही करके दिखाती हूँ। देखिए ये लुक आया है और अभी यहाँ पर मुझे किनारी करनी है क्रीम कलर से ही, वो मैं आपको बता देती हूँ कैसे करनी है। देखिए पहले मैं एक लूप लग बनाऊँगी, ऐसे लूप बना लूँगी और अपनी ड्रेस को ऐसे करने के बाद यहाँ पर जो ये मेरी शुरू की है, ये वाली जो है ना मेरी, जो जहाँ से मैंने डिज़ाइन शुरू किया था वहाँ ले जाकर इसको ऐसे धागे को ऊपर की तरफ कर लूँगी। लूप बनाने के बाद ये लूप मैं ऊपर की तरफ खींचूँगी, देखिए ऐसे, और हर चैन में से ले जाकर इसको मैं ऐसे थोड़ा लूज हाथ से ही बनाइएगा, ज़्यादा टाइट मत बनाइएगा। देखिए यहाँ से हमें ऐसे, ये जो हमारी शुरू की है ना इसमें मुझे इस बनानी है, फिर इसमें से ऐसे डालूँगी, फिर धागे को ऐसे खींच लूँगी ऊपर की तरफ। ये देखिए ऐसे बनाना है, हर एक चैन के अंदर से डालना है, हर एक चैन में से डालना है हमें ये, और थोड़ा टाइट मत रखिएगा, थोड़ा ढीला ही रखिएगा क्योंकि खींचा खींचा ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। और थोड़ा सफाई से बनाइएगा क्योंकि मेरी तो प्लाई की ऊन है तो मुझे थोड़ा ध्यान ज़्यादा देना पड़ रहा है, क्योंकि एक धागा अगर छूट गया तो वहीं से अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे बनाना है और इसमें फिर से डालना है और फिर ऐसे ऐसे करके ये बनानी है। देखिए ये धागा ऐसे निकाला और जो ये हमारी चैन होती है यहाँ पर इसमें क्रोशे डाला और पीछे से धागे को देखिए ऐसे लेना है और ऐसे निकालना है, फिर दूसरे वाले में डालना है और ऐसे निकालते हुए जाना है। हर एक चैन में को मैं ये निकालते हुए जाऊंगी, ऐसे निकालते हुए जाऊंगी क्योंकि ये भी बहुत अच्छा लगता है अपनी जगह पर। थोड़ा सा डिज़ाइन का लुक चेंज हो जाता है, देखिएगा। ऐसे धागे को ऊपर रखिए और नीचे उंगली पर भी लपेट कर रखिए जिससे हम अपना आसानी से निकाल सकें। फिर यहाँ डालना है, फिर यहाँ, फिर अगले में ऐसे निकालते हुए हर चैन के अंदर से करना है, कोई भी चैन छोड़नी नहीं है, ऐसे निकालते हुए लाना है। ऐसे करते हुए मैं ये पूरा राउंड ऐसे ही कर लूँगी। ये डिज़ाइन में पूरी में यहाँ तक लेकर आती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ क्या करना है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक बार और बता देती हूँ आपको। देखिए धागे को ऐसे पीछे की तरफ ऐसे लपेट लेना है और फिर ये जो हमारा धागा है, ये जो हमारी चैन है, देखिए यहाँ से क्रोशे को मैंने डाला और पीछे से जो ये हमारा धागा है उसको ऐसे ऐसे निकाल लेना है इसमें से। देखिए फिर से मैं धागे को अगली चैन में डालूँगी इसमें और पीछे से ऐसे करके निकाल लाऊंगी, फिर धागे को अगली चैन में डालूँगी और फिर से अगली में निकाल कर ले आऊँगी। ये ऐसे बनता चला जाएगा, देखिए बहुत सुंदर लगेगी। चलो मैं ये करती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ क्या करना है। देखिए राउंड मैंने अपना पूरा कर लिया है और धागे को ऊपर की तरफ निकाला हुआ है। इसको हमें ऐसे ज्वाइंट करना है जिससे हमें पता भी ना चले हमने कहाँ से स्टार्ट किया है।
और इस धागे को मैं दूसरी चैन में दे करके यहाँ से निकालूंगी, देखिए। और यहाँ से करके इसको धागे को मैं काट दूँगी और इसमें को पक्का कर लूँगी। ये मैंने यहाँ से देखिए पक्का कर लिया है और पता भी नहीं चल रहा मेरा कि मैंने क्या किया। देखिए, अब मैं इसकी आपको किनारी करना बताती हूँ कैसे करनी है, वो मैं ब्लू से करूँगी। किनारी मैं करूँगी इसकी ब्लू कलर से, जिससे मैंने डिज़ाइन बनाया है। देखिए, उसके लिए मैं पहले एक लूप बना लूँगी और फिर ऐसे ड्रेस को लूँगी और यहाँ पर जहाँ मैंने शुरू किया था यहाँ से बनाऊँगी। मैं इसमें 2 करूँगी, नेक्स्ट में भी 2 करूँगी, फिर नेक्स्ट में 2 करूँगी, फिर नेक्स्ट में 2 करूँगी। इसमें भी 2 करूँगी, फिर इससे अगले वाली में 2 करूँगी, फिर यहाँ एक चैन बनाऊँगी और इसी में एक और करूँगी, फिर हर एक में एक एक करूँगी और धागा साथ में ले लूँगी। जो मेरा ये धागा निकला हुआ था इसका पता भी नहीं चलेगा कहाँ ज्वाइन हुआ है। जो एक्स्ट्रा होगा उसको मैं काट दूँगी। ये देखिए, हर एक में मैं एक एक करूँगी इसमें। एक चैन बनाऊंगी और इसी में मैं 2 बार करूंगी, फिर यहाँ पर 2 बार करूंगी और यहाँ पर भी 2 बार करूंगी। और आप इसे छोटी बड़ी में आराम से बना सकते हैं। बस जो मैंने प्लेन डिज़ाइन वाले घेर अंदर की तरफ जो बनाए हैं उन्हें आप कम कर दीजिएगा। अगर बड़ी की बनानी है तो आप इसको ज़्यादा राउंड लगा लीजिएगा, तरीका सेम रहेगा। और 2 नंबर और 3 नंबर की मैंने चोली पहले ही अपलोड कर दी है अपने चैनल पर। आप वहाँ से ले जाकर मेरे चैनल पर चोली बना सकते हैं। देखिए, और ये धागा मैं अंदर की तरफ खींच लूँगी और इसको मैं पक्का कर लूँगी। देखिए कितनी सुंदर डिज़ाइन लगा है, आप देख सकते हैं। देखिए, आप इसे डेकोरेट करना चाहें आप डेकोरेट कर सकते हैं, किसी प्रकार का इसमें झोल नहीं है। ये धागे जो मेरे एक्स्ट्रा हैं वो मैं काट दूँगी। और देखिए आप इसे डिज़ाइन को, कितनी प्यारी ड्रेस है। और देखिए, अगर आप यहाँ डोरी डालना चाहते हैं तो क्रीम कलर की एक डोरी बनाकर भी डाल सकते हैं, प्लेन बनाकर अगर आपको बनानी है। देखिए कितनी अच्छी लग रही है। अगर आपको हमारी बनाई हुई डिज़ाइन पसंद आते हैं और आप अपने लड्डू के लिए बनाते हैं तो प्लीज़ हमारे लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हम नई डिज़ाइन डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन हमारी सबसे पहले आए। और बताइएगा कैसी लगी है इसकी कैप। और एक रेड वाली की कैप मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी, दोनों की बनाकर। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है और बनाने में बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं आई है देखिए बनाने में। और किसी प्रकार का झोल नहीं है, किसी भी कैसे भी करके आप इसको देखिए। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है। और ये 5 नंबर की है। अगर आपको 2 नंबर की बनानी है तो ये चोली 2 नंबर की बनाइएगा और उसमें सिर्फ ये राउंड 2 ही डालिएगा। और अगर आप 3 की बना रहे हैं तो भी इसमें राउंड 2 ही डालिएगा, ज़्यादा नहीं करिएगा। ये 5 और 4 नंबर के लिए ठीक है। अगर आप 6 नंबर के लिए बना रहे हैं तो ये राउंड बढ़ा लीजिएगा। 7 के लिए बना रहे हो तो और एक राउंड और बढ़ा लीजिएगा। और बताइएगा कैसी लगी है। राधे राधे।